सोच ही नहीं सकते कैसे एक आदमी ने 3 दिन तक समुद्र के अंदर बिताया। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। 26 मई 2013 को जैस्कन फोर की एक राइड निकलती है। उस राइड में सब कुछ नॉर्मल था, समुद्र भी शांत था, जैसे अपनी तूफान का इंतजार कर रहा। और इसी शांति के बीच में मौत अपनी डायरेक्शन सेट कर रही थी। वो कैसे आगे जानते हैं। नॉर्मली हमारे इस वीडियो में 4 चैप्टर होने वाले हैं। सब लोग मजे में थे, क्रू के लोग मजे में थे, लाफ्टर वेव के साथ मिक्स हो रही थी। एक मोमेंट के लिए लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कहानी अग में लिखी गई थी, क्योंकि उनके नीचे समुद्र के अंदर प्रेशर बढ़ रहा था, कुछ हेवी मूव हो रहा था। आई मैं अभी बोलूं? नहीं, अभी मेरा बाकी है। हाँ तो फिर अब उनकी शिप में क्या होता है, एक कुक होता है जिसका नाम है हैरिसन ओकेन। वो अपनी किचन में चाय बनाया तो उसने कुछ एक अजीब सी वाइब्रेशन तो सुनी, जैसे पानी बोल रहा हो रेडी हो जा। जैस्कन फोर एक ऑयल प्लेटफॉर्म स्टेबलाइज कर रहा था। मिशन छोटा था, रिस्क कम लग रहा था, लेकिन ओशियन के रूल ह्यूमंस के हाथ में नहीं थे। कुछ देर बाद विंड स्पीड बढ़ने लगी, रडर पे रेड वार्निंग शो होना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद एक ऐसी वेव आई जिसे जैस्कन फोर संभाली नहीं। अब तो पक्का मैं बोलूं? हाँ तो फिर हैरिसन ने सिर्फ एक साउंड सुना रन और नेक्स्ट ही सेकंड में अंधेरा छा गया। उसने समुद्र का पानी अपनी कमर तक महसूस किया, हवा का प्रेशर और एकदम से ऑक्सीजन की कमी हो जाना। 12 लोग थे, सब चिल्ला रहे थे, एक ही जगह एक ही प्रेयर में एक ही साथ चिल्ला रहे थे। वो फंसा था, वहाँ सब कुछ उल्टा था, टेबल ऊपर, सेलिंग नीचे, और वो खुद इसी ही वैक्यूम में लटक गया था। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी उंगली तक भी नहीं नजर आ रही थी। उसने दीवार से अपनी उंगली को टच किया, पानी ठंडा था। जिंदा रहने की निशानी सिर्फ एक ही थी, वो थे हवा के बबल्स। उसने जब आंखें खोली तो सब कुछ काला था। उसने कहा कि मैं जिंदा हूं, लेकिन कितने देर तक? हैरिसन ने अपने हाथ से वाल पे टैप किया, कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ साइलेंस। उसने खुद से कहा कि तुक शायद सब मर गए। हेलो, कोई है क्या? मैं यहाँ हूँ। हो गया तेरा। उसने खुद से कहा कि मैं इतना अकेला कभी नहीं लगा। मैं इतना अकेला कभी नहीं लगा। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो एक बाइबल निकली। उसने कहा, ऊपर वाले में तू है ना? मैं तू है ना? मैं सिर्फ 29 साल का हूँ। हर मिनट हवा कम हो रही थी, वक्त का भी कोई सेंस नहीं था, ना दिन का पता ना रात का पता, दोनों एक जैसे लग रहे थे। उसने कुछ देर बाद अपनी पैरों के नीचे एक डेड बॉडी फील की। उसने कहा कि तुम लोग तो जा चुके हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। भाई मैं अभी बोल तुझे किसने ना रोका? उसने अपनी वाइफ को याद किया, अपने बच्चों को याद किया, अपना फ्यूचर याद किया, उनकी हंसी याद की। उसने Just one more chance, God, I'll fix everything. और यही आवाज पूरे समुद्र में गूंज रही थी। केबिन में सिर्फ एक कोने में हवा बच गई थी, हर घंटे पानी बढ़ रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि उसने खुद से बातें करना शुरू कर दी, क्या मैं पागल हो गया हूँ? उसने खुद से कहा। कुछ देर बाद समुद्र में एक टैपिंग साउंड सुनाई दिया। उसने अपने ब्रेन को शांत करने के लिए काउंटिंग स्टार्ट की, 1 2 3, इनहेल एक्सहेल। उसने कहा कि मुझे फोकस करना है, कंट्रोल में रहना है। फिर एक दिन उसने एक लाइट देखी, वो खुश हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, Over here. Over here. वो ड्राइवर उसके पास आया, लाइट उसके पास आई। उसने अपने आंसू पानी में घोल दिए, जैसे मौत को हरा कर आया हो। गया तेरा। भाई मैं जा रहा हूँ, तू मुझे बोलने ही नहीं दे रहा। हाँ तू जा। हाँ तो बाजू जब उसे सरफेस पे लाया गया तो वो बेहोश था। डॉक्टर ने कहा बचना इम्पॉसिबल था, लेकिन उसने आंखें खोलते ही एक ही लाइन बोली, मैं बस मौत से इनकार कर गया था। हैरिसन ने पहली बार पूरी तरह से ऑक्सीजन महसूस किया। माँ सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन माँ अभी जिंदा हूँ। क्या मैं ऊपर हूँ? जो हाँ, मुबारक हो, अब जिंदा हो, अब लड़ते हो। भाई मैं अभी बोल। अगले कुछ दिनों तक वो चुप रहा, हर एक हार्ट बीट के साथ बबल्स का साउंड सुनाई देता था। कुछ दिन बाद वो फिर से समुद्र के पास गया और उससे मुस्कुरा कर कहा कि तू मुझे मार नहीं सका, तो मुझे हरा नहीं सका।
हाँ अब जा, तेरा काम खत्म। ओ भाई पैसे। कुछ दिन बाद वो चर्च में खड़ा था, लोग उसे बोल रहे थे मार्कल गॉड सेव हिम, God save him! लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा कि गॉड ने नहीं, जो मेरी होप ने बचाया, मेरी उम्मीद ने बचाया है, मेरी फैमिली ने बचाया है। मुझे किसी और ने नहीं, मेरी फैमिली ने बचाया है, मेरी होप ने, मेरी उम्मीद ने। कुछ दिन बाद उनकी वाइफ उनके पास आई, उनका हाथ पकड़ा और कहा, I thought you would never come back. I used to see your memories inside those. और इसी तरह से कोई ना कोई कभी ना कभी उसी समुद्र में डूबता है, कोई प्रॉब्लम्स के, कोई हार्ट ब्रेक के, कोई खुशी लड़ाई के, या कोई फिनेंशियल के, लेकिन उससे लड़ना ही एक असली जीत होती है। लेकिन हैरिसन ने हमें सिखाया कि समुद्र में डूबना प्रॉब्लम नहीं होती, उससे बाहर आना हिम्मत की बात होती है। तुम्हें सिर्फ एक बबल्स यानी एक होप चाहिए जो तुम्हें बाहर